जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन, इन सभी के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, उसका ये तीसरा दिन है। इस तीसरे क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, यानी विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। और विभाज्यता के नियम से आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, सभी रेलवे के एग्ज़ाम में, उन सवालों को हम लोग बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आपके सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। शुरू से लेकर अंत तक बस देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पहले डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम सीखेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। 3 से कौन सा संख्या कटेगा, 4 से कौन सा संख्या कटेगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग रूल्स सीखेंगे। क्योंकि जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं तो उसको पूरा तरह से डिवाइड करके चेक नहीं किया जा सकता, उसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला रूल हमारा 2 का है, रूल ऑफ 2, ठीक है। देखिएगा, पहले बात करते हैं रूल ऑफ 2 की, यानी 2 से कौन सी नंबर कटेगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 2 से वही संख्या कटती है जो इवन नंबर होता है, यानी कि लास्ट का अगर डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। यानी हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 2 से वही संख्या कटेगी जिसका लास्ट 1 डिजिट है ना, लास्ट 1 डिजिट 2 से कट जाए, लास्ट 1 डिजिट वही संख्या 2 से आपकी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट का 1 डिजिट हमको चेक करना है कि 2 से वो कटेगा या नहीं कटेगा, और अगर लास्ट का 1 डिजिट 2 से कट गया तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे एक संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 3, 2, 4, 6, 7, 8, ठीक है। ये आपकी एक संख्या है। अब इसको बताना है कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रूल जानते हैं कि 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट का भैया 1 डिजिट चेक कर लीजिए, यानी 8 को ले लीजिए और 8 को 2 से डिवाइड करिए, क्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? 2 चौके 8 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। आते हैं रूल 4 पर। 4 का रूल क्या कहता है? 2 का, 4 का और 8 का, ये तीनों रूल आपस में रिलेटेड है, इसलिए इसको एक जगह लिखें, ठीक है, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। देखिए रूल ऑफ 4 क्या कहता है? रूल ऑफ 4 कहता है कि भैया लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लीजिए। लास्ट का 2 डिजिट आप लोग चेक कर लीजिए कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर कट रहा है लास्ट का 2 डिजिट तो वो 4 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक संख्या 4, 3, 2, 5, 6, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये जो 56 है, क्या ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा? अगर ये 56 4 से डिवाइड होगा, कितना होता है? 14 चौको 56 है ना, 14 चौक 56 होता है, कट गया ना, यानी ये पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही आते हैं रूल ऑफ 8 पे। रूल ऑफ 8 इसमें होता है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर आपका 3 डिजिट है ना, लास्ट का 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिवाइड हो गया तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं, इसी संख्या को ले लें, आपका 4, 3, 2, 5, 6 है ना। अब इसको 8 से चेक करना है कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो क्या करिए, लास्ट का 3 डिजिट उठा लीजिए। 3 डिजिट क्या है? 256 है। इसको हम लोग क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 8 त्रिक 24, बचा 1 तो 16 हो गया, 8 दूना 16, कट गया ना, यानी ये पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। समझ में आ गई होगी बात। अब इनको याद कैसे रखें? 2, 4 और 8 का रूल याद कैसे रखें, इसको थोड़ा सा सुनिए। 2 होता है 2 का पावर 1। 2 कितना होता है? 2 का पावर 1। पावर कितना है? 1 है, मतलब लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है। 2 के पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। पावर में कितना है? 2 है, यानी लास्ट का हमको 2 डिजिट चेक करना है। इसी तरीके से 8 जो होता है वो होता है 2 का पावर 3, यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 है, यानी लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है हमको। इस तरीके से आप लोग आसानी से याद भी रख सकते हैं इसको। समझ में आ गई होगी बात। 2, 4 और 8। अब ऐसे ही 5 और 25 का भी होता है। 5, 25, 125, इन तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। फिर 3 और 9 को समझ लेंगे, फिर 11 को समझ लेंगे। बस इतना ही समझना है आपको, बाकी सारा काम आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों,
समझते हैं रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 25 एंड रूल ऑफ 125। 5 क्या होता है आपका 5 की पावर 1 होता है, ठीक है। 5 क्या होता है 5 की पावर 1 होता है, यानी लास्ट का एक डिजिट अगर 5 से कट गया तो वो संख्या आपके 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 3 2 5, है ना। लास्ट का एक डिजिट यानी लास्ट वाला अंक 5 है आपका, 5 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से आपका मान लीजिए यहाँ पे 3 8 5 0 7 0, इस तरीके से ये नंबर है। अब इसमें आपको 5 से डिवाइड करके चेक करना है डिवाइड होगा या नहीं होगा पूरा तरह से। तो आप लास्ट का एक डिजिट पकड़िए यानी 0, 0 आपका 5 से डिवाइड हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है, इसलिए ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। या फिर 5 के डिविजिबिलिटी रूल सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि लास्ट में 5 हो या फिर लास्ट में 0 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। आते हैं 25 में, कौन सी संख्या 25 से डिवाइड होने वाली है। तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हुआ तो वो संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। क्योंकि 25 जो होता है ये कितना होता है 5 के पावर 2 होता है, तो पावर 2 आया ना, यानी लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो लास्ट में कितना है 75 है ना, लास्ट का 2 डिजिट 75 है। 75 तो 25 से कट ही जाता है, इसलिए ये संख्या क्या होगा 25 से डिवाइड हो जाएगा। आते हैं 125 में, जल्दी जल्दी हम लोग सीखेंगे और तरीके से सीखेंगे, तभी सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी रह पाएंगी और आप उनको अच्छे से समझ भी सकते हैं, है ना। आते हैं इस पे क्या कहता है 125 जो होता है ये 5 के पावर 3 होता है ना, यानी लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है आपको। जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, 4 2 6 3 7 5, ठीक है। अब इसमें 125 से भाग देना है, 125 से भाग देंगे अगर पूरे में देंगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि रूल पढ़ लीजिए और लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। 375 जो है 125 से 3 बार में कट जाता है, मतलब ये पूरी संख्या आपकी 125 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों समझ में आ गया होगा, 2 का 4 का 8 का, उसके बाद 5 25 125। अब आते हैं हम लोग 3 पे, 3 के बाद 11 पे, 3 का और 9 का एक साथ, फिर उसके बाद 11 का, बस इतना ही है। फिर इससे अलावा और जो होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग 3 का रूल और 9 का रूल। 3 का रूल बहुत आसान है, 9 का भी रूल बहुत आसान है, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है। 3 का रूल ये कहता है कि डिजिट का सम यानी सभी अंकों का योग 3 से अगर कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 3 का रूल क्या कहता है कि आपका जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग अगर दोस्तों 3 से कट जा रही है तो वो संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। ऐसे ही 9 का भी रूल कहता है कि अगर आपके डिजिटल सम 9 से कट रहे हैं तो वो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी, ठीक है। डिगम लिखा गया डिजिटल, ठीक है, डिजिटल सम, इसमें भी हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे। अब इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं 3 4 और 2, ये है, ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, अंकों को जोड़कर, अंकों को जोड़िए भला। यहाँ पे 3 और 4 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 आपका 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरीके से 9 का भी रूल कहता है। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों को जोड़ लीजिए और अंकों को जोड़ने पर अगर वो 9 से कट जा रहा है तो आपकी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं 973 ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे जोड़िए भला अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 3 19, 19 और 8 19 और 8 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये 27 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना, इसलिए ये संख्या 9 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गई होगी बात। 3 का भी रूल समझ लिए, 9 का भी रूल समझ लीजिए, दोनों का एक ही जैसा है। अब आइए इस पे सवाल पे, 3 से ही रिलेटेड है। सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको बताया है। अंकों का योग आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, पहले नंबर को हम लोग चेक करते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है, देखिएगा, अगर हम अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 7 16, 16 1 17। क्या 17 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, तो ये संख्या आपके 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से दूसरा नंबर चेक करिए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, इधर से चेक करते हैं, 8 4 12, 12 12 6 18, 18 और 5 हो जाएगा 23। 23 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तीसरे नंबर पे चेक करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 3 22। 22 आपका 3 से नहीं डिवाइड होता, इसलिए ये भी आपका 3 से नहीं डिवाइड होगा। बच गया एक ही ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 9 आपका हो जाएगा 24, 24 और 3 27, 27 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 9 27 होता है, पहाड़ आता होगा, है ना, तो ये संख्या आपके 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए कि जब भी हम लोग 3 या फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमको सभी, एक तो तरीका है सभी अंकों को जोड़ लें हम, है ना, लेकिन एक उससे भी शॉर्ट तरीका ये है कि आप जो अंक मिलाकर 9 हो जा रहा है उनको हटा दीजिए। ये काम आप 3 के लिए भी कर सकते हैं, 9 के लिए भी कर सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में थर्ड वाले में देखिएगा, यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है, 3 4 5 8 9। अब इसमें जो अंक मिलाकर 9 हो जा रहा है उसको हटा सकते हैं आप। जैसे 4 और 5 मिलाकर 9 हो गया ना, तो इसको हटा दीजिए, बाकियों को जोड़ लीजिए, तो बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, 3 और 8 11, 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 3 से नहीं कटता, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 और 4 मिलाकर कितना होता है, 9 हो जा रहा है, बाकी बचा 8 और 6, 8 6 14 होता है, 14 3 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं डिवाइड होगी। तो 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल वाले जो सवाल आते हैं, उनमें आप लोग ऐसे जो अंक, जितने अंक मिलाकर 9 हो जा रहे हैं, है ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक मिलाकर 9 हो जा रहे हैं, तो उनको आप लोग हटा दीजिए, ठीक है, और हटा देंगे तो फिर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। बाकी जो बचे हैं उनको जोड़ लीजिए। अब ऐसे ही आगे चलते हैं और 9 से डिविजिबिलिटी रूल वाला एक सवाल हम लोग देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, तीसरा सवाल यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। ये जो सारे सवाल यहाँ पे हम करवा रहे हैं, ये कहीं से ही नहीं उठा लिए गए हैं, बल्कि ये आपके प्रीवियस ईयर, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। यानी इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसी टाइप के प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे वो RRB NTPC हो, ग्रुप डी हो, ALP टेक्नीशियन हो, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम वाला जो टॉपिक है, ये रेलवे का फेवरेट है ना। इससे भर के सवाल देता है और अच्छे सवाल बनाते हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं इसमें 9 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या होता है ना। अंकों को जोड़ने पर आपका 9 होना चाहिए या 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 9 से कटना चाहिए वो संख्या, ठीक है। लास्ट से शुरू करते हैं। देखिएगा, हमने आपको क्या बताया कि जो अंक मिलाकर 9 हो जा रहा है उनको हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 और 5 मिलाकर 9 हो रहा है, हटा दिए, बाकी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 और 7 13, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 क्या 9 से कटता है, नहीं कटता है, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी। आते हैं थर्ड नंबर पे, 4 और 5 9, 5 और 4 9, बचा 6, आपका 6 9 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। आते हैं इस पे, कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6, 6 आपका 9 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, देख लीजिए कैसे, 1 2 3 3 6 2 8 1 9, 9 हो गया, 9 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया होगा बात। अब चलिए देख लेते हैं एक सवाल 4 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। अभी तो ये नॉर्मल सवाल करवा रहे हैं, बाकी बेहतरीन तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, देखिएगा क्या सवाल में दिया है, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है ना, विभाजित होगी। तो 4 का रूल हमने क्या बताया था, 2 का रूल था कि लास्ट का 1 डिजिट, 4 का रूल था कि लास्ट का 2 डिजिट, और 8 का रूल था कि लास्ट का 3 डिजिट। अब 4 का रूल पूछ रहा है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे हम लोग। कर लीजिए इसमें, देखिए 76 यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट है, 76 को उठाइए, क्या 76 आपका 4 से डिवाइड होगा, 76 जो है क्या आपका 4 से डिवाइड होगा, काटिए भला,
4 एकम 4 बचा 3 तो 36 हो गया। 36 मतलब 4 नहीं हो 36, कट गया ना 4 से, तो यही संख्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 4 से कट गया मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब इसको उठाइए 66, है ना। 66 आपका 4 से नहीं कटेगा, चाहे तो आप लोग करके देख सकते हैं, क्योंकि 16 चौक 64 ही होता है ना, 66 नहीं होता है। तो ये संख्या आपकी 4 से नहीं डिवाइड होगी। इसी तरीके से 54 है यहाँ पे। 54 किसी भी 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी 4 से नहीं कटेगा ये। 90 हो गया, 90 ये तो 6 के टेबल में आता है ना, तो ये भी आपका 4 से नहीं कटेगा। मतलब कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, तीनों के तीनों नहीं कटेंगे, बस एक ही ऑप्शन है पहला नंबर, ये जो कि आपका 4 से कटने वाला है। आगे चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित सबसे बेहतरीन प्रश्न ये है आपका, ठीक है। कह रहा है यदि संख्या x 3 4 5 1 संख्या 3 से विभाज्य है, जहाँ x एक अंक है, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है ना। x के मान क्या क्या हो सकते हैं, यानी x क्या है, एक डिजिट है ना, तो 0 से 9 तक ही हो सकता है। चूँकि ये शुरू में है इसलिए 0 शुरू में तो हो नहीं सकता, इसलिए 1, ठीक है। अब चलिए कौन कौन से इसके मान हो सकते हैं इसको हम लोग समझते हैं। क्या है आपका जो संख्या दिया गया है x 3 4 5 और 1, ठीक है। ये कह रहा है ये जो संख्या है आपकी किससे डिवाइड हो रही है, 3 से विभाज्य है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको सभी संभव मानों का योग निकालना है x के। अब 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों को जोड़ लीजिए, और उसमें भी एक और रूल है कि जितने अंक मिलाकर 9 हो जा रहे हैं उनको हटा दीजिए, पहले ही हटा दीजिए। तो आप देख पाएंगे कि 4 और 5 मिलाकर 9 हो जा रहा है, हटा दीजिए उसको, बाकी जो बचे हैं उनको जोड़ लीजिए। तो कितना होगा, 1 और 3 4 हो गया, 4 प्लस x, यानी बचे हुए डिजिट का सम कितना होगा, 4 प्लस x होगा। इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए x के क्या क्या मान हो सकते हैं, x के कौन कौन से वैल्यू हम रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए वो, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 0 रखते हैं तो 4 और 0 4 होगा, 4 3 से नहीं कटेगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। अगर 1 रखते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 भी 3 से नहीं कटता। अगर 2 रख दे दोस्तों तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 आपका 3 से कट जाता है। यानी x की जो वैल्यू है वो पहली वैल्यू हमको क्या मिली, 2 मिल गई, ठीक है, 2 मिल गई। अब यहाँ पे 2 के बाद क्या रखिए, 3 रखिए, तो 4 3 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखिए, 4 रखिए तो 4 4 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 रखिए x की वैल्यू 5 रखिए, तो x की वैल्यू जब हम लोग 5 रखेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 जो है 3 से कट जाता है, तो 5 हो गया अगला, ठीक है। फिर उसके बाद 6 पे भी नहीं कटेगा, 7 पे भी नहीं कटेगा, 8 पे ज़रूर कटेगा। अगर हम 8 रख दें x की वैल्यू तो 8 4 12 हो जाएगा, है ना। 8 रख दें तो 8 4 12 हो जाएगा, और 12 जो है 3 से कट जाता है। तो x के वो वैल्यूज़ लेने हैं जिसको रखने पे ये संख्या जो है ऊपर जो बन रही है वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो x के यही मान है। अगर हम 9 रखेंगे तो क्या होगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 3 से नहीं कटता। क्या 10 रख सकते हैं x की वैल्यू, बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 10 जो है वो एक संख्या बन जाती है, अंक नहीं रह जाता है। x जो है इसमें एक अंक न है, तो अंक कितने हो सकते हैं, सिर्फ 10 हो सकते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो x के यही वैल्यू हैं जो आपको 3 से डिवाइड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इनका कह रहा है योग निकालना है, इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा 15 दोस्तों। 15 इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। बहुत बेहतरीन सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़िए, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए तो देखिए इस टाइप के सवाल को। अब आप कहेंगे कि इसमें 12 का रूल तो बताए ही नहीं है आप लोग, है ना। रूल आपको सिर्फ और सिर्फ जितना हम बताए हैं उतना ही सीखने की ज़रूरत है ना। 11 का भी नहीं बताया है, उसका भी बता देंगे। किसका किसका बताया है, 2 का बता चुके हैं, 4 का, 8 का, फिर उसके बाद 3 और 9 का, 5 25 125 का, है ना, और एक है 11 का। इतना ही सीखने की ज़रूरत है, बाकी आप अपने से बना सकते हैं, किसी के भी रूल बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बोला है कि 12 का रूल क्या होगा, यानी 12 से कौन सी संख्या कटेगी। अब हमको 12 का रूल जानना है। इस 12 को एक काम करिए, 12 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर 6 2 में तोड़े, 6 दूना 12 होता है, तो 6 और 2 में तो कॉमन 2 होता है। अगर हम इनको 3 और 4 में तोड़ दें, है ना, 3 चौक 12 होता है कि नहीं, 3 और 4 में तोड़ दिए तो 3 चौक 12 हो गया, और 3 और 4 में कुछ कॉमन भी नहीं है।
यानी जो नंबर आपको जिससे भी डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए उसको क्या करिए, किसी ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और उनका रूल भी हमको पता होना चाहिए। तो 3 और 4 का रूल तो पता है आराम से, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो संख्या 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, वही संख्या 12 से भी कटेगी। तो हमको इसमें बस चेक करना है कि कौन जो है 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। अब 4 का रूल क्या कहता है, पहले 4 का रूल लगाइए। 4 का रूल कहता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए। चलिए इसमें देखिए लास्ट का 2 अंक कितना है, 12 है, 4 से कट गया। इसमें भी 12 है, 4 से कट जाएगा। इसमें भी 12 है, 4 से कट जाएगा। इसमें भी 12 है, 4 से कट जाएगा। तो 4 से तो हमारा नहीं पता चला कि कौन सी संख्या 12 से कटेगी, है ना, क्योंकि 4 से तो सभी कट रहे हैं। अब बचा है हमारा 3, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी संख्या 12 से कटेगी। 3 का रूल क्या कहता है दोस्तों कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला हमारा क्या है यहाँ पे, पहले वाले को, है ना, हमने क्या बताया, जो मिलाकर 9 हो जा रहा है उसको हटा दीजिए। पहला ये 9 हो गया 3 का रूल और 9 के रूल में, है ना। इन बाकी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 1 8, 8 2 10। 10 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, तो 12 से भी नहीं कटेगा। ये 4 से तो कट रहा था, 3 से नहीं कटा, मतलब 12 से भी नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए तब 12 से कटेगा। इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 6 और 3 मिलाकर 9 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 2 7। 7 3 से नहीं कटता, 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, इस पे आइए, देखिए कितना हो जाएगा, 7 और 2 मिलाकर तो 9 हो गया, हटा दीजिए इसको। ये कितना होगा, 3 4 7, 7 1 8। 8 3 से नहीं कटता, हटा दीजिए इसको। 12 से नहीं कटेगा, वो पक्का है। इसको चेक करेंगे, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए करना चाहें तो। देखिए 8 और 1 मिलाकर 9 हो गया, बाकी को जोड़ लीजिए। यहाँ पे 3 और 4 7, 7 2 9, 9 3 से कट जाता है, तो ये संख्या आपकी 12 से कट जाएगी, क्योंकि 3 से भी कट रहा है ये संख्या, 4 से भी कट रहा है, इसलिए 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात, तो एक लाइक अभी यहीं पे तुरंत कर दीजिए। ठीक है, बेहतरीन सवाल करवा रहे हैं दोस्तों। आगे चलिए, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। चलिए आइए, अब आपको सिखाते हैं 6 का रूल, है ना। यहाँ पे एक संख्या दी गई है 9 8 7 x 5 4। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित x अंक x चुनें ताकि संख्या जो है 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। 6 से डिविजिबिलिटी रूल बोला है, 6 का तो हम बताया नहीं है। 6 का रूल क्या कहता है ये तो हम आपको बताया नहीं है। पहले देखिए संख्या क्या है। संख्या यहाँ पे है 9 8 7 x 5 और 4, ये संख्या है। इसको कह रहा है 6 से डिवाइड होना है। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है पहले ये समझिए। 6 का तो बताया नहीं है, तो इस 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए, उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 3 6 होता है, यानी ये जो संख्या है 6 से डिवाइड हो रही है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। 2 से तो कट रहा है, हमको दिख रहा है लास्ट में 4 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, 2 से तो ये कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, है ना। अब बात आती है कि 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 से तो कट गया, बचा क्या है 3 है, तो 3 से आपको डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे x के जगह पर क्या होना चाहिए ये आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, है ना। यहाँ पे है क्या, 9 है, ये कट गया, है ना। 5 और 4 मिलाकर 9 हो जा रहा है, कट गया। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लीजिए, बचे हुए क्या हैं आपके 8 7 और x। 8 7 15, 15 प्लस x यानी 15 प्लस x। ऊपर 15 प्लस x हो गया, नीचे में आपका 3 है। 3 से डिवाइड करना है इसको। सुनिएगा क्या है, आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 आपके ऑप्शन में है नहीं, है ना। x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्योंकि 0 रखेंगे तो कट जाएगा ये 3 से, है ना। 15/3 3 ही कट जाएगा 3 से। लेकिन आपके ऑप्शन में 0 तो दिया नहीं है, 0 हो नहीं सकता। अब क्या होगा, हम यहाँ पे क्या रख दें कि 3 से कट जाएगा। तो अगर 1 रखेंगे तो 16 होगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 17 होगा, नहीं कटेगा। हाँ, अगर 3 रख दें यहाँ पे तो 15 और 3 यानी कि x के जगह पर हम 3 रख दें तो 15 3 ये बन जाएगा 18 आपका, और 18 जो है 3 से कट जाता है ना। तो x की वैल्यू हमने क्या रखा, 3 रखा, और 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको चेक करना होता है, स्टेप वाइज करिए और
एक बार प्रैक्टिस जब करेंगे ना इन सवालों को तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, ये इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना, एकदम तरीके से होने लगेगा, ये आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को। अब इस टाइप के सवाल तो आप लोग आसानी से उड़ा सकते हैं, इसको ज़रा कमेंट करके बताइएगा, है ना, एक बार सॉल्व करके। फिलहाल यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, है ना, कि सर सवाल दिए और बताए नहीं उसका सोल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 2 3 4 a, ये एक संख्या है, इसको कह रहा है 9 से ये डिवाइड होना है, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या नियम होता है, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम होता है अंकों को जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़िए। चलिए कितना होगा, 2 और 3 आपका हो जाएगा 5, 5 और 4 9 हो गया, 9 प्लस a, यानी ऊपर हुआ आपका 9 प्लस a, और आपको 9 से इसको डिवाइड करना है। चलिए a की वैल्यू क्या रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो 0 तो दिया नहीं है ना, प्राकृत संख्या दिया है तो 0 तो होगा नहीं। हम यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो 9 5 14 होगा, नहीं कटेगा, ठीक है। अगर 6 रखेंगे तो 9 6 15 होगा, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचा है, 9 रख दीजिए। इसमें अगर हम लोग 9 रख दें, ए की जगह पर 9 रख दें तो 9 9 18 होता है, और 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल था, है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। अब हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। 11 का नियम ये कहता है दोस्तों कि आप अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिए। अल्टरनेट का मतलब एक एक अंक छोड़कर जोड़ लीजिए। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, चलिए, है ना, इसी से आपका रूल भी पता चल जाएगा। देखिए एक एक अंक छोड़कर जोड़िए। यहाँ पे पहले अगर 4 को पकड़ेंगे तो 4 के बाद 3, 4 3 7 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 13 और 8 आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे तो नहीं बचा है ना, तो 21 हो गया। पहले वाले को चेक कर रहे हैं, 21 हो गया। अब और भी तो अल्टरनेट बचे हुए हैं। देखिए 5 के बाद आपका 3 आएगा, 5 3 8, 8 7 15, 15 और आपका 7, 15 और 7 हो जाएगा कितना, 22, ठीक है। 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। अब अल्टरनेट अंकों को जोड़ने के बाद इनका जो डिफरेंस है दोस्तों, वो या तो 0 या फिर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11 का कोई गुणक आना चाहिए। जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, है ना। डिफरेंस जो है 0 11 22 या फिर 33 या 44 या 55, इस तरीके से आपका डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है ना। तो ही वो 11 से कटेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है, 22 में 21 घटाएंगे 1 आएगा। क्या 1 आपका इनमें से है, कुछ नहीं है ना, तो ये संख्या आपकी 11 से नहीं कटने वाली है, ठीक है। अंतर आपका 0 11 22 33 इनमें से कुछ आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से कट पाएगी। दूसरे नंबर को चेक करते हैं इसी तरीके से, है ना। कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 8, 8 और 9 17, 17 और 4 ये हो गया 21, ठीक है। 21 यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। और जोड़िए 4 और 6 10, 10 5 15, 15 2 आपका हो गया 17, 21 और 17 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो 4 आपका क्या 0 11 22 33 है, नहीं है ना, तो ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा। तीसरे नंबर को चेक करिए, इसमें देखिए 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, ये हो गया 12 आपका, ठीक है। फिर और जोड़िए 9 3 12, 12 और 7, ठीक है, 12 और 7 19, 19 ये हो गया 19। तो क्या डिफरेंस आपका 0 11 ये सब आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस आपका 7 आ रहा है तो ये आपका 11 से नहीं कटेगा। बचा एक ही ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल चेक करके देख लेते हैं, बता देते हैं कैसे चेक किया जाता है। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 और 5 ये हो जाएगा 17, ठीक है। इधर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6 3 9, 9 2 11, 11 और 7 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18, है ना। कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम जोड़ना भूल गए थे, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 7 19, 19 4 23 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, देखिएगा ये आपका 23 होगा, ठीक है, 23 है ना, 23। घटाइए, चलिए इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
चेक कर लीजिए, यहाँ पे 23 में 12 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो 11 जो है 11 से कट जाता है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट होगा, है ना, सी ऑप्शन। मिस्टेक के लिए सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि लास्ट वाले को जोड़े नहीं थे, इसलिए ये गड़बड़ी हो गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिएगा, इस प्रश्न को देखते हैं। 11 से ही विभाजित है, इसमें भी 11 का रूल लगेगा आपका। आपको संख्या दी गई है, इसमें f की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर जो f आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि कौन सा डिजिट होगा यहाँ पे ताकि वो 11 से डिवाइड हो जाए। संख्या पहले लिखिए क्या दिया गया है, 3 7 1 f, फिर उसके बाद 8 2 5। इसको कह रहा है 11 से डिवाइड होना है इसको, है ना। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों का योग, है ना। अल्टरनेट नंबर को जोड़ लीजिए, कितना होगा, 3 1 4, 4 8 12, 12 5 ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 17 आ गया, ठीक है। और देखिए, और जोड़िए, यहाँ पे इधर से शुरू करेंगे, 2 + f हो गया, और उसमें 7 और ऐड करेंगे तो 7 2 9 + f हो जाएगा, यानी 9 + आपका f हो गया, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर आपका कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना। 11 का मल्टीपल, जैसे 11 हो गया 22 33, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमको 0 ही लाना है, तो इसमें क्या रख दें, f की वैल्यू, ताकि 17 और ये 17 बन जाए, ताकि 17 - 17 करें तो 0 आ जाए। तो f की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं, 8 यहाँ पे कितना रख दें, यहाँ पे 8 रख दें, तो ये हो जाएगा 9 8 17, और 17 में से 17 घटाएंगे तो 0 होगा, और 0 होगा तो 11 से कटेगा। यानी f की वैल्यू हमने क्या रखा, 8 रखा है, तब जाके ये आपका कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन अगर आप रखते हैं तो वो 0 नहीं बनेगा, और 0 नहीं बनेगा तो 11 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो 11 का रूल आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। 11 से ही रिलेटेड आपके 22 का रूल है, 33 का रूल है, 77 का रूल है, 88 का रूल है, 99 का रूल है ना। ये सभी भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसमें अभी और भी सवाल है। तो दूसरे पार्ट में, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल के दूसरे पार्ट में हम लोग दूसरे वीडियो में इसके सारे सवाल और जो बनेंगे उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे बेहतरीन सवाल है। सवाल में ये कह रहा है कि आपके पास एक संख्या दी गई है 732xy, ठीक है। इसको कह रहा है 70 से डिवाइड होगा, 70 से डिवाइड होगा। अब एक छोटी सी बात, बहुत माइनर बात है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, कोई भी संख्या है, अगर XYZ कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी संख्या है, और इसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके अंतिम में 0 आ रहा हो। जैसे मान लीजिए आपका 50 से डिवाइड करना है, अंतिम में 0 आ रहा है ना, तो ये जो अंतिम में 0 है ये उसी संख्या को काटेगा जिसके अंतिम में 0 होगा। यानी अगर इसके अंतिम में 0 है तो 0 से 0 कट जाएगा, और इधर का आपका जो है वो कटेगा या नहीं कटेगा वो ये डिसाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 70 के लास्ट में 0 है, तो ये उसी संख्या को काट सकता है जिसके अंतिम में 0 होगा, क्योंकि इसके अंतिम में भी 0 है ना। यानी कि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। y की जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये 70 से कटेगा, ठीक है। 70 से कटेगा, कह रहा है ना, 70 से डिवाइड हो रहा है, तो y की जगह पर, यानी y की वैल्यू हमको मिल चुकी है, y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब आते हैं इस पे आगे, ठीक है। y का वैल्यू 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये एक नया संख्या बन जाएगा 732x और 0। अब इसको आपको क्या करना है, 70 से डिवाइड करना है। तो 0 से तो 0 कट जाएगा आपका, इस संख्या को 7 से डिवाइड करिए और निकालिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। तो 732x है, इसको 7 से डिवाइड करना है, काटिए 7 से, 7 एकम 7, कुछ नहीं बचा, 3 आ गया तो नहीं जाएगा भाग, 0 हो गया, फिर 32 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 4। अब 4 हो गया ना, तो 4 के साथ आपको x उतारना है, तो 4 के साथ ऐसा क्या रख दें कि 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप जानते होंगे कि 7 छक्के 42 होता है ना, 7 छंग 42 होता है, यानी x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, 2 रखनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 होता तो 7 छंग 42 हो जाता, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो x की वैल्यू हमने क्या रखा दोस्तों, x की वैल्यू हमने 2 रखा, तब जाके ये 7 से डिवाइड हुआ। अब
x की भी वैल्यू मिल चुकी है, y की भी वैल्यू मिल चुकी है। आपको पूछा क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा बताइए तो। x कितना है आपका 2 है, माइनस y कितना है 0 है, तो 2 माइनस 0 करेंगे 2 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ये जो सवाल है ये आपका रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक ना, कर लेते हैं। बाकी रिमाइंडर थ्योरम के एक सेपरेट क्लास आपका होने वाला है। ठीक है, उसमें सभी टाइप के रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को किया जाएगा अगले एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, इसको आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं इसका आंसर, लेकिन पहले आपको जानना पड़ेगा कि तरीका क्या है ना। कोई संख्या है, कोई संख्या n है, इसको किससे डिवाइड किया गया, इसको डिवाइड किया गया 119 से। जैसे ही इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आपका कितना बचा, रिमाइंडर आपका 10 बचा दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है उसी संख्या मतलब n को कह रहा है 17 से डिवाइड किया जाएगा। 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल दे दोस्तों तो क्या करना है आपको ना, n से ही डिवाइड करें हैं किसी संख्या को, 119 से डिवाइड करने पर कितना आ गया, 10 आ गया। उसी संख्या को 17 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूछ रहा है। तो आप सीधे सीधे क्या करिए, जो ये शेषफल बचा हुआ है ना यहाँ पे, पुराना वाला शेषफल, पुराने वाले शेषफल को इससे डिवाइड कर दीजिए। 17 से डिवाइड करने के लिए बोला है तो 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर कितना बचेगा, चूँकि 10 जो है 17 से छोटा है इसलिए यही रिमाइंडर हो जाएगा, माने कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, यहीं पे देख के बता सकते थे। ठीक है, कह रहा है 119 को 119 से विभाजित करने पर 10 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। आप सीधे सीधे शेषफल को उठाइए, शेषफल मतलब 10 है और डिवाइड किससे करना है, 17 से करना है, बस यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा आपका, है ना। क्योंकि भाई 17 एकम तो 17 हो जाता है, आगे चल गए ना, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा, यही हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें कि 3 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि 8 से 3 छोटा है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक सवाल और दे देते हैं आपको। चलिए देखिएगा इस सवाल को, सेम वैसा ही सवाल है। कह रहा है एक संख्या को 627 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना बचा। आप सीधे पकड़िए कि इसको शेषफल को पकड़िए, है ना। इसी संख्या को 19 से विभाजित किया गया, किससे विभाजित करना है, 19 से विभाजित करना है, तो 19 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बस यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा आपका। ठीक है, सीधे सीधे यही काम आपको करना है, जब भी ऐसा सवाल दे सीधे यही काम करिए। शेष बचा है, किससे डिवाइड करना है वो देख लीजिए, बस शेषफल को ही उससे डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 38 से ये कितना ज़्यादा है, 43 माइनस 38 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी जितने भी बचे हुए सवाल हैं, रिमाइंडर थ्योरम हो गया या फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया, इसके सवाल हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना। आइए दोस्तों, आप सभी के लिए ये एक स्पेशल सवाल है। ठीक है, देखिए कह रहा है x² + ax + b को जब x - 7 से डिवाइड किया जाता है तो 35 शेषफल बचता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा बोल रहा है वैसा लिख दीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, x² + ax + b, इसको किससे डिवाइड किया गया, x - 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा आपका 35। रिमाइंडर आपका कितना बचा, 35 के बराबर। ठीक है, जैसा बोला था लिख दिए। फिर कह रहा है x² + bx + a, इसको जब x - 7 से डिवाइड किया गया तो आपका शेष बचा कितना, 31 बचा। कह रहा है a + b किसके बराबर होगा। अब सुनिएगा, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताते हैं। जब भी दोस्तों एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, सुनिएगा। रिमाइंडर यहाँ पे जो होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको कर दीजिए 0 के इक्वल। 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -7 उधर जाएगा, +7 हो जाएगा। x की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर के लिए जो x का मान यहाँ पे है उसको इसमें उठा के रख दीजिए, इस वाले में। ठीक है, तो रखिए कितना हो जाएगा, x के जगह पर 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7a हो जाएगा, ये हो गया 7a,
और प्लस यहाँ पे b हो जाएगा। और यही रिमाइंडर तो आपको कितना बोला था, 35 के बराबर बोला था ना, तो ये हो गया 35 आपका। यहाँ से 7a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7a प्लस b, 49 को उधर ले जा घटा देंगे तो 35 माइनस ये हो जाएगा 49। इसको घटाएंगे और हम लोग तो यह आ जाएगा माइनस का कितना, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 14 आ गया। तो 7a प्लस बी इक्वल टू -14 है। अब यहाँ पे देखिए, इसको कह रहा है x माइनस 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे भी 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 7 को इसमें रखिए तो रिमाइंडर मिलेगा आपको। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7b और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका a और इक्वल टू, ये तो रिमाइंडर कितना दिया है, 31 के बराबर दिया है ना, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। इसको करिए 7b प्लस a इक्वल टू कितना होगा, 31 माइनस 49 हो जाएगा। घटा लीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 यानी कि माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 7a प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है और 7b प्लस a की वैल्यू मिल चुकी है। इक्वेशन 1 यहाँ पे रहा, इक्वेशन 2 यहाँ पे रहा। ठीक है, अलग से लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 7a प्लस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस का 14 है। और यहाँ पे 7b प्लस a की वैल्यू कितनी है, ये है आपका माइनस का 18। आपको कह रहा है a प्लस b है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, 7a प्लस a यानी कि 8a हो गया और 7b प्लस b यानी 8b हो जाएगा। तो 8 आपका कॉमन आएगा यानी a प्लस b अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ 8a प्लस 8b। इधर भी जोड़ दीजिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8 4 12 32, माइनस का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस b आपका निकल के आ जाएगा कितना, माइनस का 4 के बराबर है ना, 32 और 8 इधर आके डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 8 चौक 32 माइनस का 4। बहुत बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -4 के बराबर। ठीक है, तो आज का ये स्पेशल क्लास था और इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को किया है जो कि आपके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तैयारी आपकी ज़बरदस्त चल रही है यहाँ से। डेली आप लोग 6 बजे जुड़ जाइए, 6 बजे डेली अपलोड होता है शाम को वीडियो, वहाँ से आप लोग मैथ्स की अच्छी तैयारी आपके सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे ही नहीं बल्कि एसएससी के लिए भी, एसएससी के लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, है ना, प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आप लोग हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए फिर, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई आपकी चलनी चाहिए। अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो करिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।